गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत कक्षा के अंतर्गत संस्कृत के पाठ 16 के मुंबई नगरम इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ में मुंबई नगर के विषय में विस्तृत वर्णन किया गया है। वहाँ की प्रमुख चीज़ों के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, जैसा कि आपके पाठ का नाम है मुंबई नगरम, मुंबई शहर। मुंबई नगर के विषय में कौन नहीं जानता। नाम लेते ही चलचित्र उद्योग का स्मरण हो आता है। जनसंख्या अत्यधिक है। अनेकानेक लोग बस्तियों में रहते हैं। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं, किंतु समुद्र का तट मुख्य आकर्षण है। बहुत लोग यहाँ घूमने आते हैं। आइए हम लोग इस पाठ का अध्ययन करते हुए मुंबई नगर के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। कक्षायां मुंबई महानगरस्य विषय चर्चा प्रचलति। कक्षा में मुंबई महानगर के विषय में चर्चा चल रही है। बालिका अध्यापिकां पृच्छन्ति। लड़कियां अध्यापिका से पूछती हैं, बालिका मान्ये मुंबई नाम महानगरम महाराष्ट्र प्रदेशस्य राजधानी। बालिकाएं कहती हैं, मैडम, मुंबई नाम का जो महानगर है वह महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी है। परम इदम नाम कदा कथम च संवृत्तम कृपया वदतु। बालिकाएं कहती हैं कि मैडम, मुंबई नाम का जो महानगर है और जो महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी है, परंतु इसका यह नाम कब और कैसे हुआ, कृपया बताइए। अध्यापिका कहती हैं, मुंबई इति नाम 20 वर्ष पूर्वम 1995 तमे वर्षे जातम। अध्यापिका कहती हैं कि मुंबई यह नाम 20 वर्ष पूर्व 1995 में हुआ था। इतः पूर्वम इदम बॉम्बे इति नामना ज्ञायते स्म। इससे पूर्व इसका बॉम्बे इस नाम से हम इसे जानते थे। बालिका केचित् वदन्ति यत् पूर्वम अत्र 7 लघुद्वीपा आसन्। बालिकाएं कहती हैं कि कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यत् पूर्वम अत्र 7 लघुद्वीपा आसन्। यहाँ पहले 7 लघुद्वीप थे। अध्यापिका सत्यमेतत्। अध्यापिका कहती हैं कि यह सच है। तान् 7 द्वीपान् मुख्य नगरेण संयोज्यम इदं बृहत् मुंबई नगरम संघटितम। उन 7 द्वीपों से मुख्य नगर को जोड़कर यह इतना बड़ा मुंबई नगर बना है। अध्यापिका कहती हैं कि यह सच है और उन 7 द्वीपों को जोड़कर ही यह मुख्य नगर, जो आज मुंबई नगर के नाम से जाना जाता है, इस बड़े नगर की रचना हुई है।
इदं राष्ट्रस्य बृहत्तम पत्तनं वाणिज्यिकं केंद्र च। यह राष्ट्र की सबसे बड़ी बंदरगाह और व्यापार का केंद्र है। जो हमारा मुंबई नगर है, यह राष्ट्र की सबसे बड़ी बंदरगाह और व्यापार का केंद्र है। इदं भारतस्य प्रवेशद्वारं कथ्यते। यह भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पाश्चात्य देशेभ्यः ये पर्यटकाः यानि च यानानि जलमार्गेण वायुमार्गेण वा भारतम् आगच्छन्ति तानि सर्वप्रथमं मुम्बईनगरे प्रविशन्ति। पाश्चात्य देशेभ्यः पश्चिमी देशों से ये पर्यटकाः जो सैलानी यानि च यानानि जलमार्गेण पश्चिमी देशों से जो सैलानी या जो जलमार्ग है, यान जलमार्ग है, वायुमार्गेण वा अथवा वायुमार्ग है, भारत में आते हैं, तानि सर्वप्रथम मुंबई नगरे प्रविशन्ति। वे सबसे पहले मुंबई नगर में ही प्रवेश करते हैं। पश्चिमी देशों से जो भी सैलानी या पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, चाहे वो जल मार्ग के द्वारा आए, चाहे वायु मार्ग के द्वारा आए, सबसे पहले वे मुंबई नगर में प्रवेश करते हैं। बालिकाः एतस्य नगरस्य संस्कृति विषये किंचित वदतु। लड़कियां कहती हैं कि उस नगर की संस्कृति के विषय में कृपया कुछ बताइए। अध्यापिका कहती हैं बहुसंख्यकम एतत् महानगरम। अध्यापिका कहती हैं कि यह महानगर जो है वह हजारों करोड़ों की संख्या में है, बहुत बड़ा है। अत्र विभिन्नानां जन समुदायानां संस्कृति नाम च सम्मिश्रणं पश्यामः। यहाँ हम विभिन्न लोगों के समुदायों का और उनकी संस्कृतियों का सम्मिश्रण देखते हैं। यहाँ लोगों में हम विभिन्न जन समुदाय जो लोग हैं, उनकी संस्कृतियों में विभिन्न प्रकार के सम्मिश्रण को, मिली जुली संस्कृति को हम देख पाते हैं। मराठी इति जनानां मुख्या भाषा। इसकी मुख्य भाषा, यहाँ के लोगों की मुख्य भाषा मराठी है। अत्र हिंदी भाषिणः अपि सन्ति। यहाँ हिंदी भाषी लोग भी हैं। बालिका हिंदी चलचित्रोद्योगः बॉलीवुड इति अत्र स्थितः। लड़कियां कहती हैं कि हिंदी का जो सिनेमा उद्योग है, जिसे हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, यह भी यहीं पर स्थित है। तस्य विषये श्रोतुम् इच्छामः। उसके विषय में जानने की मेरी इच्छा है। अध्यापिका कहती हैं महान खलु उद्योगः एषः। अध्यापिका कहती हैं कि यह बहुत बड़ा उद्योग है। प्रतिवर्षम अनेकानि चलचित्राणि निर्मितानि। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर अनेक चलचित्रों की रचना होती है, अनेक प्रकार की सिनेमा की रचना होती है। देश देशांतरे जनाः तानि सोत्साहं पश्यन्ति मुग्धाः च भवन्ति।
अलग अलग देशों से, देश देशांतर से लोग उस बहुत ही उत्साह के साथ देखते हैं और देखकर मुग्ध होते हैं। चलचित्राणाम गीतानि लोकप्रियाणि जायन्ते। चलचित्र के जो गीत होते हैं वह बहुत ही लोकप्रिय हो जाते हैं। बालिका अनेके सुविख्याता अभिनेतारः मुंबई नगरे वसन्ति। बहुत से सुप्रसिद्ध अभिनेता मुंबई नगर में निवास करते हैं, ऐसा लड़कियां अध्यापिका से कहती हैं। अध्यापिका कहती हैं, न केवलम अभिनेतारः चलचित्र निर्मातारः अपि। अध्यापिका कहती हैं कि केवल सुप्रसिद्ध अभिनेता ही नहीं, बल्कि सिनेमा की रचना करने वाले चलचित्र के निर्माता भी यहाँ निवास करते हैं। बहूनि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानानि अत्र स्थितानि। बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। देशस्य सुविख्यातानि विज्ञान केंद्राणि अपि मुंबई नगरे सन्ति। देश का जो सुप्रसिद्ध विज्ञान केंद्र है वह भी मुंबई नगर में ही है। बालिका लड़कियां कहती हैं, अस्मिन् नगरे जनसंख्या अत्यधिका अस्ति। इस नगर में जनसंख्या बहुत अधिक है। किम आवासम समस्या अपि अस्ति। क्या रहने की भी समस्या होती है। अध्यापिका अस्ति खलु। हाँ, होती है। अनेके जनाः चाल इति सामूहिक आवास स्थलेषु निवसन्ति। बहुत से लोग चाल इस नाम का एक सामूहिक आवास स्थल है, वहाँ पर निवास करते हैं। निर्धना च बस्तीषु। और निर्धन लोग जो हैं वो बस्तियों में निवास करते हैं। धारवी इति विश्वस्य बृहत्तमा वस्ती मुंबई नगरे अस्ति। धारवी यह जो विश्व की सबसे बड़ी बस्ती है वह मुंबई नगर में ही है। परम जना परिश्रमेण उद्योगशीला च। परंतु यहाँ के जो लोग हैं वो परिश्रमी हैं और उद्योगशील हैं, अपने कर्म को करने वाले हैं। स्थानीय रेलयानेषु प्रतिदिनं यात्रिकाणां महान् सम्मर्दः दृष्टिपथम् आगच्छति। जो यहाँ का स्थानीय रेल विभाग है, प्रतिदिन यहाँ पे बहुत सारे यात्रियों की भीड़ देखने को मिलती है। बालिका अत्रत्यानां जनानां प्रियं भोजनं किम्। लड़कियां फिर पूछती हैं कि यहाँ के लोगों का प्रिय भोजन क्या है। अध्यापिका कहती हैं, बड़ा पाव, भेलपूरी, बटाटा बड़ा इति कांचित लोकप्रियाणि व्यंजनानि। अध्यापिका कहती हैं कि बड़ा पाव, भेलपूरी, बटाटा बड़ा यह यहाँ के कुछ लोगों का लोकप्रिय व्यंजन है। बालिका लड़कियाँ कहती हैं, मुंबई वासिनां मुख्याः उत्सवाः के सन्ति। मुंबई के वासियों का मुख्य उत्सव क्या क्या है। अध्यापिका कहती हैं, अत्र गणेशोत्सव सर्वतः मुख्य। यहाँ का जो गणेश उत्सव है वह सबसे मुख्य है। सकले राज्ये एषः उत्सवः महोत्साहेन
समायोज्यते। सभी राज्यों में यह उत्सव महान उत्साह के साथ आयोजित किया जाता है। यतः विविध धर्मावलंबिनः अत्र निवसन्ति, सर्वे उत्सवाः यथा दिवाली, ईद, क्रिसमस, होली इत्यादयः सोल्लासं मान्यन्ते। यतः विविध धर्मावलंबिनः, जो विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अत्र निवसन्ति, यहाँ निवास करते हैं, सभी उत्सव जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, होली इत्यादि, और सभी उत्सव यहाँ पर आनंदपूर्वक और उल्लास के साथ मनाते हैं। बालिका मान्ये नगरे दर्शनीय स्थलानि कानि सन्ति। लड़कियाँ फिर पूछती हैं कि मैडम, इस नगर के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? अध्यापिका कहती हैं अनेकानि दर्शनीय स्थलानि सन्ति। यहाँ के दर्शनीय स्थल अनेक हैं, बहुत से हैं। यथा जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, नेहरू विज्ञान केंद्रम, नेहरू प्लेनेटेरियम, सिद्धि विनायक मंदिरम, शिवाजी वस्तु संग्रहालय, नरीमन पॉइंट इत्यादि। अध्यापिका कहती हैं कि यहाँ के अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, नेहरू विज्ञान केंद्र, नेहरू प्लेनेटेरियम, सिद्धि विनायक मंदिर, शिवाजी वस्तु संग्रहालय और नरीमन पॉइंट इत्यादि। मेरिन ड्राइव इति समुद्र तटम मुख्यम आकर्षणम केंद्रम। मेरिन ड्राइव, यहाँ का यह समुद्र तट लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। जनाः तटे विहारार्थम आगच्छन्ति। लोग इस तट के किनारे घूमने के लिए आते हैं। केचित् नारिकेल जलम पिबन्ति। कुछ लोग नारियल पानी पीते हैं। केचित् भेलपूरी इति खादन्ति। कुछ लोग भेलपूरी खाते हैं। केचित् तटे स्थित्वा समुद्रस्य मनोहरम दृश्यम पश्यन्ति। कुछ लोग इस समुद्र के तट के किनारे खड़े होकर समुद्र के मनोहर दृश्य को देखते हैं। सिकतासु समुद्रस्य तरंगाः आगच्छन्ति पुनः च निर्वर्तन्ते। सिकतासु, रेत पर समुद्र की तरंगे आती हैं और फिर से लौट जाती हैं। बालाः सिकताभिः गृहाणि कुर्वन्ति तरंगाः च तानि पातयन्ति। बच्चे, लड़कियां रेत पर घरों का निर्माण करती हैं और तरंगे आकर उन्हें पुनः एक समान करके चली जाती हैं। यदा सूर्य अस्तम गच्छति, जब सूर्य अस्त होता है, तदा दृश्यम मनोहारी भवति, तब दृश्य बहुत ही मनोहर होता है। समुद्रस्य जलेषु सूर्यस्य मंडलम निमज्जति इति प्रतीयते। समुद्र के जल में सूर्य मंडल एकदम से विलीन हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। मुंबई वासिनः सुसंस्कृताः सुशिक्षिताः च ते नाट्यप्रियाः अपि। मुंबई के जो निवासी हैं, मुंबई के जो रहने वाले लोग हैं, वो सुसंस्कृत और सुशिक्षित हैं, और साथ में वे नाट्यप्रिय, नाटक को देखने वाले भी हैं। अत्र अनेकानि रंगमंचति यत्र कुशल अभिनेत्रीभिः नाटकानि प्रस्तूयन्ते।
यहाँ अनेक रंगमंच हैं जहाँ कुशल अभिनेता द्वारा नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। ध्यातव्यम। सामान्य विभक्ति प्रयोग। यथा बालिका अध्यापिकां पृच्छन्ति। यानानि जलमार्गेण वायुमार्गेण वा भारतम् आगच्छन्ति इत्यादि। विशेषण विशेष समन्वय। यथा मुख्या भाषा प्रियम भोजनम इत्यादि। कर्ता और क्रियापद का समन्वय है। आइए अब हम लोग शब्दार्थ की ओर चलते हैं। नामना, नाम से। पत्तनम, बंदरगाह। अभिनेतारः, अभिनेता। सम्मर्दः, भीड़। ज्ञायते स्म, जाना जाता था। संघटितम, संगठित हुआ। समायोज्यते, आयोजित किया जाता है। संयोज्य, मिलाकर। बृहत्तमा, सबसे बड़ी। सिकतासु, रेत पर। तरंगा, तरंगे। वस्ती, बस्ती। विहारार्थम, घूमने के लिए। पातयन्ति, गिरा देते हैं। निमज्जति, डूब रहा है। प्रस्तूयते, प्रस्तुत किए जाते हैं। निवर्तन्ते, लौट जाते हैं। सोल्लासम, उल्लासपूर्वक। अत्रयानाम, यहाँ रहने वालों का। तो बच्चों, इस प्रकार आपका यह पाठ संपन्न हुआ। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी प्रकार की दुविधा हो तो आप इसका जब हम रिवीजन करते हैं तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।